हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर नंबर 6 है क्लास 12th का और हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं कौन सी थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कल मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कल मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी आज हम क्वेश्चंस की थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो उठाते हैं पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखो जी, यहां पे क्रोमियम है Cr NH थ्राइस का होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें हमें बताना है वीबीटी ने हमें कल पोस्टुलेट्स में क्या क्या बताया। वीबीटी में हमने क्या क्या बताया था? हम तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर निकालते हैं, इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर ऑर्बिटल्स निकालते हैं, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं आपको बोलूं जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। असल में मैं लो स्पिन हाई स्पिन आपको पढ़ाऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, CFT में। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे किस पे? वीबीटी पे। ये इसकी एप्लीकेशंस भी आती है, एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी में ये आते हैं कि कैरेक्टर कौन सा है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी में आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे देखो, अब देखो क्रोमियम है, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है। क्रोमियम की पहले क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। अमोनिया मैंने बोला था यहां पे अगर लिगेंड कौन सा है? न्यूट्रल है। अगर लिगेंड न्यूट्रल है, यहां पे जो चार्ज होगी वही ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी? सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी। ठीक है ना, तो अगर आप निकालोगे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बोला था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड, चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड। अगर इसमें देखें, अगर इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो मैं लिखूंगा चार्ज कितनी है? +3 इज इक्वल टू मेटल की निकालनी है तो लेट इट बी X। लिगेंड कौन सा है? अमोनिया है। न्यूट्रल लिगेंड है या नेगेटिव लिगेंड है? ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का क्या आएगा? 0 आएगा, इनटू आएगा 6, कितने लिगेंड्स है? ठीक है, तो ये आएगा +3 इज इक्वल टू X, यानी X किसके बराबर आया? +3 के बराबर। यानी कि क्रोमियम जो है, अगर मैं लिखूं यहां पे डायरेक्ट पहले क्रोमियम, उसके बाद मैं लिखूं Cr3 पॉजिटिव, पहले लिखूंगा मैं क्रोमियम, उसके बाद लिखूंगा Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूंगा क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, वो आपको पता है ना? आपको पता है ना कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की? 3d5 4s1, 3d5 4s1, 3d5 4s1। अब देखो हमें किसकी निकालनी है? Cr3 पॉजिटिव। Cr3 हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में? यहां पे Cr3 पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन s में से जाएगा, 2 इसमें से जाएंगे, यहां पे कितना बचेगा? 3d3। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? डायरेक्ट आप ऑर्बिटल्स बना दोगे। ठीक है, क्या बनाओगे? ऑर्बिटल्स। तो बना लो, ऑर्बिटल्स बना दो। मैं यहां पे लिखूंगा एक ऑर्बिटल कौन सा? 3d, 1 2 3 4 5, ये 3d ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल? 3d। उसके बाद 4s, उसके बाद क्या? 4s, उसके बाद 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल। ठीक है, आपको पता है s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, g में 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, h में 11 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, देखो यहां पे 4p और यहां पे क्या बनाएंगे? 4d ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? 4d। 1 2 3 4 5, आगे 4d।
इसमें कोई दिक्कत? तो पहले मैं फिल करूंगा कौन सा 3d वाला ऑर्बिटल। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सिंगलली फिल करूं क्या? तो मैंने सिंगलली फिल किए 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तब भी यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल्स है कि नहीं है? तब भी वैकेंट ऑर्बिटल्स यहां पे है कि नहीं है? वैकेंट ऑर्बिटल्स है क्या यहां पे? है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल है, दो डी के 2 वैकेंट है, एस का भी वैकेंट, पी के भी और डी के भी वैकेंट है। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिल हो चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? लिगेंड्स कितने हैं? लिगेंड्स कितने? 6। तो एक एक अमोनिया देगा इस वाले ऑर्बिटल में, एक अमोनिया इसमें देगा, एक अमोनिया इसमें देगा, एक अमोनिया इसमें, कितने हो गए? 3, एक इसमें और एक इसमें, कितने? 6। आगे आगे 6, ठीक है। अगर पेयरिंग भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पेयरिंग भी करोगे, इसको बोलोगे सर हम पेयरिंग करेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पे ये वाला जो है वैकेंट हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। अब बोलोगे सर हम 3 अमोनिया इसमें रखेंगे, हम 3 अमोनिया इसमें रखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी फिर? D3sp2 ये बनेगी ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मैंने बोला ओनली 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन सी? D2sp3 एंड sp3d2। D3 मैंने नहीं बोला था उसमें, मैंने बोला पोस्टुलेट में मैंने बोला था, पोस्टुलेट में मैंने बोला था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3d2 या D2sp3। अगर यहां पे खाली है तो इसको खाली रहने दो, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने, अमोनिया इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। यहां फिर 3 d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेंगे, s करेगा p के 3, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी D3sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, गलत है फिर, ठीक है। ये आया समझ में? इसको फिर ऐसे ही रहने दो, तब पेयरिंग करेंगे जब यहां पे जगह नहीं होगी, ठीक है। तो देखो जी अमोनिया के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए, एक यहां पे, एक यहां। कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है? डी के कितने हुए? 2, एस के कितने? 1, पी के कितने? 3। तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन आएगी D2sp3। इसमें कोई दिक्कत? हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी? D2sp3, D3sp2 नहीं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब आपको बोले कि ये बोलो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है ना? इसमें कोई दिक्कत? 3 है, तो पैरामैग्नेटिक आ गया, ये आ गया कौन सा? पैरामैग्नेटिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आया समझ में? हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी इसमें? D2sp3। और ये कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स? कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? ये होगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। आया समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चले? वेरी गुड। ये मैं रब करूं? आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। COF6 3 नेगेटिव, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई कौन सी? D2sp3। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक। अब इसको देखो COF6 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव। अब आपको पता है ये जो लिगेंड है यहां पे कौन सा? F, फ्लोराइड। अगर आपको पता है मैंने F किस में लिखवाया था? नेगेटिव लिगेंड में। कितनी चार्ज लिखी थी मैंने इस पे? 1 नेगेटिव लिखी थी ना, 1 ही नेगेटिव लिखी थी ना। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले पहले सेंट्रल एटम कोबाल्ट की, कैसे निकालेंगे? चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड। चार्ज कितनी? -3 इज इक्वल टू, मेटल की निकालनी है तो लेट इट बी X प्लस लिगेंड कौन सा है? -1 इस पे चार्ज है ना, किस पे? फ्लोराइड पे। 1 नेगेटिव है उस पे, तो मैं -1 लिखूं। लेकिन कितने लिगेंड्स है? 6, तो मैं लिखूं यहां पे 6, ठीक है, ठीक है। तो लिखो
-3 इज इक्वल टू x प्लस माइनस क्या बना, -x - 6, तो ये क्या बनेगा, x इक्वल टू 6 - 3, तो x क्या बनेगा, +3। यानी कि कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो एक तो लिखोगे आप कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिखो CO3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन, CO3 पॉजिटिव की। आया समझ में, किसकी, CO3 पॉजिटिव। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है 27, कितना, 27, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3d7 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसने, 3, तो 2 इसमें से जाएंगे, 1 इसमें से जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 3d6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो बना दो, ऑर्बिटल्स बना लो। मैं बनाऊंगा यहां पे कौन सा ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, ये है 3d, उसके बाद ये वाला कौन सा 4s, उसके बाद ये कौन सा 4p, उसके बाद 4d। वो कौन सा पहला वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी याद रखना, ये था कौन सा कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया समझ में। ये वाला है कौन सा 4p ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल, ठीक। देखो d6 है, तो पहले आप d में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आ गई 6। फिर आप लिगेंड को देखोगे, किसको, लिगेंड को देखो पेयरिंग होगी या नहीं होगी। लिगेंड कौन सा है, लिगेंड इसमें वीक है, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन वीक लिगेंड है, क्या है, ये वीक लिगेंड है। फ्लोरीन जो है ये कौन सा लिगेंड है, फ्लोरीन वीक लिगेंड है, फ्लोरीन जो है ये कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, ठीक है। फ्लोरीन कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं होती है, मैंने कल पास्टुलेट लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड पेयरिंग डज नॉट ऑकर, पेयरिंग नहीं होती है। जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत, गलत किया आपने, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो। वही तो इसकी लिमिटेशन है ना, इसकी लिमिटेशन है ये, इसकी लिमिटेशन है ये। इसने ये नहीं बताया, इसने सिर्फ बताया स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड होगा, ये नहीं बताया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। फिर ये जो लिमिटेशन है इसकी, ये लिमिटेशन ऑफ वीबीटी है, डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ लिगेंड, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वेदर इट इज, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा लिगेंड वीक है। फिर ये सीएफटी ने बोला स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा पूरा, टेंशन ना ले आप। ये जो लिगेंड है एफ, ये कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, और इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं होती है, तो पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऐसे ही रहेगा, डी ऑर्बिटल ऐसा ही रहेगा 3d। यहां पे कितने लिगेंड्स है, 6, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, किसमें देगा, वैकेंट ऑर्बिटल में। इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तभी लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है जब मेटल के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, मेटल के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल ये है ना, ये वैकेंट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है, इनमें से इनमें इलेक्ट्रॉन देगा। देखो एक फ्लोरीन इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहां पे देगा, यहां पे देगा, यहां पे एक देगा, कितने आ गए 4, यहां पे एक देगा, यहां पे एक देगा, कितने आ गए 6 ही लिगेंड है ना, 6 ही फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन 6 इनमें इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, एक s का हुआ है तो मैं लिखूंगा s, p के कितने हुए हैं 3, तो p3, d के 2, तो मैं लिखूंगा d2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी,
हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d2। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं, ये मुझे बोलो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? इसमें इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है क्या आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ? तो आप क्या बोलोगे, सर ये आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो मैं लिखूंगा यहां पे, ये मैं पहले रब करूं यहां पे, ये मैं रब करूंगा यहां पे। तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या आएगी, sp3d2। तो कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आया समझ में? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं होगा? पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा? क्यों पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर पेयर्ड होते तो डायमैग्नेटिक होता। यहां पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड। ये वाला पेयर्ड है, ये वाला ऑर्बिटल पेयर्ड है। ये चार्ज जो इसमें है ये क्या है, अनपेयर्ड है। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप बोलोगे सर ये पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा ये बोलो, अगर ये पैरामैग्नेटिक है, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट इसका, रूट ऑफ म्यू इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। तो मैं यहां पे लिखूंगा म्यू इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। इससे मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा इसका, वायर बोहर मैग्नेटन में, ठीक है, बीएम। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू, म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू को मैं मैग्नेटिक मोमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, म्यू से। तो मैंने बोला म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 4 है। तो मैं लिखूंगा यहां पे 4 इंटू 4 प्लस 2, यही लिखूंगा, यही लिखूंगा, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना बनेगा, 24। रूट 24 किसके बराबर है, रूट 24 किसके बराबर? अरे डायरेक्ट करो ना। अगर आप करोगे 5 इंटू 5 कितना बना, 25। लेकिन ये क्या है, 24 है। अगर आप 4 इंटू 4 करोगे क्या बना, 16। लेकिन ये 16 से ज्यादा है और 25 से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 4.8 समथिंग आएगा, ठीक है, 4.9, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आया, बोहर मैग्नेटन। ये क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, या वो क्वेश्चन देगा इनमें से किसी का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दे दो। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हो कैसे, ऐसे, रूट ऑफ म्यू इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको लिगेंड्स क्यों लिखवाए, लिगेंड्स मैंने क्यों लिखवाए आपको, नेगेटिव न्यूट्रल लिगेंड्स क्यों लिखवाए ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए? मैंने कहीं पे नेगेटिव लिगेंड में 2 चार्ज रखी है, फॉर एग्जांपल ClO4 2 नेगेटिव, परक्लोरेटो 2 नेगेटिव, वहां पे चार्ज आएगी क्या, वहां पे लिगेंड पे -2 इंटू कितने होंगे वो, ठीक है। या आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 4.9 बोहर मैग्नेटन। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पे आप लिखना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कौन से कॉम्प्लेक्सेस? और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आपको पढ़ाऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में आपको पढ़ाऊंगा किसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ये आया, इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा इसका, 4.9 बोहर मैग्नेटन। ये आया समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 2, हो गया ये वाला आपने किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। ये मैं रब करूं इसको, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले क्या करोगे आप, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की निकालो, ठीक है।
Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट? चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड। चार्ज कितनी है? -3। मेटल की निकालनी है, लेट इट बी X। लिगेंड कौन सा है? Cn नेगेटिव, -1 है उस पे, है ना। तो मैं लिखूंगा यहां पे -1 इंटू 6, तो मैं लिखूंगा -3 इज इक्वल टू x माइनस 6, x इक्वल टू 6 माइनस 3, तो x इक्वल टू किसके बराबर? +3। यानी कि पहले आप लिखोगे Fe, उसके बाद लिखोगे आप Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। अब बोलो आयरन, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 26 एटॉमिक नंबर है इसका, 26 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 3d6 4s2, 3d6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसने? 3, तो 2 s में से जाएगा, 1 d में से, तो ये क्या बनेगा? 3d5। ये आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चले। 3d5 बना दो, अब ऑर्बिटल्स बना दो, ऑर्बिटल्स बना दो, ऑर्बिटल्स बना दो। क्या बनाओगे? एक तो बनाओगे 3d ऑर्बिटल, यह आ गया 3d ऑर्बिटल, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p ऑर्बिटल, उसके बाद 4d ऑर्बिटल, ठीक है, 4d ऑर्बिटल। अब देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5, आगे 5। फिर आप किसको देखोगे? लिगेंड को देखोगे। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग करोगे, अगर लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। Cn जो है, Cn स्ट्रांग लिगेंड है। Cn कौन सा लिगेंड है? साइनाइड कौन सा लिगेंड है? कौन सा लिगेंड है? स्ट्रांग लिगेंड है। तो मैंने लिखवाया था एक पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो पेयरिंग करो, ये वाला करेगा पेयर इसके साथ, ये करेगा पेयरिंग इसके साथ, तो ये वाला हो गया खाली, यहां पे वैकेंट हो गए। ये 2 ऑर्बिटल्स हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? तो ये जो Cn लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स देगा वो किसको देगा? मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा। तो कितने लिगेंड्स है? 6 है, तो एक यहां पे देगा, यहां पे एक देगा, कितने आ गए? 2, एक Cn इसमें देगा 3, एक यहां पे और यहां पे, कितने आ गए? 6 आ गए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? 6 आ गए। तो देखो कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है? D के 2, S का 1 और P के 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? D2sp3। तो लिखूं मैं यहां पे हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या आएगी? D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? D2sp3। मुझे पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको कहां पे चल रहा है? आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि सर पेयरिंग हम कम करें कब नहीं करें, लिगेंड कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। ये लिमिटेशन है इसकी। आपको जब पता चलेगा CFT में कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ये आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आप टेंशन ना ले, मैं पढ़ाऊंगा वो भी। या है समझ में? हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसकी? D2sp3। D2sp3। अच्छा मुझे बोलो इसमें कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है? इनर वाला d ऑर्बिटल या आउटर? इनर d ऑर्बिटल। तो मैं बोलूं फिर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे मैं ये रब करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इनर वाला n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप क्या करोगे? मुझे बोलो जरा, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? पैरामैग्नेटिक। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक का मैंने बोला कि मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकालें?
म्यू इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 से। तो निकालो मैग्नेटिक मोमेंट इसका, मैं लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 से। बोहर मैग्नेटन ये इसका यूनिट, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक ही है ना, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 प्लस 2। तो ये बनेगा म्यू इक्वल टू रूट ऑफ 3 के बराबर। तो रूट 3 किसके बराबर है, 1.732 बोहर मैग्नेटन। रूट 3 किसके बराबर होता है, 1.732 बोहर मैग्नेटन। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, Fe(CN6) कौन सा कॉम्प्लेक्स है, यह है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.732 बोहर मैग्नेटन। यह आया समझ में, यह आया समझ में। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, D2sp3। इनर ऑर्बिटल कैसे है, ये आपको समझ आया, इनर ऑर्बिटल कैसे है ये आया समझ में। पैरामैग्नेटिक क्यों है ये आया समझ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.732 कैसे आता है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। आगे चले, आगे चले, इसको रब करूं, इसको रब करूं मैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। फिर से आया आयरन, फिर से आया कौन, आयरन। एटॉमिक नंबर आपको पता है, लेकिन यहां पे देखो अगर हम ऑक्सीजन स्टेट आयरन की निकाले तो क्या लिखें, चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड। निकालना नहीं था ये, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। जो चार्ज होगी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऐसे भी निकालो, चार्ज कितनी है, +3 इज इक्वल टू मेटल की निकालनी है। लिगेंड कौन सा है, न्यूट्रल है। लिगेंड कौन सा है, न्यूट्रल है। मैंने लिखवाए थे आपको नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, तो 0 आएगा। तो यहां पे +3 इज इक्वल टू कितना आएगा, x, यानी कि x किसके बराबर आएगा, +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की क्या होगी, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, पहले आयरन, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, जरा बोलो, 3d6 4s2। यहां पे जो ये सेंट्रल मेटल एटम है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3 पॉजिटिव में। तो क्या लिखोगे आप, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए है ना, तभी 3 पॉजिटिव आएगा। 2 इसमें से जाएंगे, 1 इसमें से जाएगा, तो क्या बनेगा, 3d5 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहां पे बना दो आप, d ऑर्बिटल बना दो। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है ना, ये कौन सा 3d ऑर्बिटल। इसके बाद ये कौन सा 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d ऑर्बिटल आ गया, 4p ये वाला, 4s ये वाला। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, तो मैं सिंगलली फिल करूं पहले, फिर क्या, फिर पेयरिंग होगी या ना होगी वो डिपेंड करेगा किस पे, लिगेंड पे। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग होगी, अगर लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन वाटर जो है ये है कौन सा लिगेंड, ये है वीक लिगेंड। कौन सा लिगेंड, वाटर कौन सा लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, लेकिन याद रखना वाटर CO3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रांग लिगेंड एक्ट करता है। मैं एक केसेस लिखवाऊंगा, ये आते हैं नीट में क्वेश्चंस। वाटर CO3 पॉजिटिव जब होगा कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वीक इसके साथ स्ट्रांग लिगेंड एक्ट करता है। सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HCl नेगेटिव जो है एटसेट्रा, इसमें कुछ है वो एक्ट करते हैं वीक लिगेंड इसके साथ भी, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे क्या है, आयरन है ना, तो मैंने 3d लिखा। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। वाटर कौन सा लिगेंड, वीक लिगेंड। ठीक है, वाटर कौन सा लिगेंड, वीक लिगेंड। लेकिन लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा मेटल ऑर्बिटल के, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। ये वैकेंट है क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहां पे देगा, यहां पे देगा, नहीं देगा। इसके लिए खाली जगह होनी चाहिए, खाली वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वैकेंट कौन सा, s ऑर्बिटल वैकेंट है, तो एक यहां पे देगा वाटर, यहां पे एक देगा, कितने आ गए, 2, यहां पे 2, कितने आ गए, 4 आ गए, यहां पे एक, यहां पे एक, कितने आ गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, ये वाले
एस के कौन से, ये दो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। ये मैं रब करूं यहां से, वेरी गुड। यहां पे आएगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब मैं आपको बोलूं, जरा मुझे बोलो कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बोलूंगा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा मुझे बोलो पहले ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मैं लिखूं यहां पे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये बोलो ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं लिखूंगा यहां पे ये पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा जरा बोलो अगर पैरामैग्नेटिक है तो तभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हो सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी हो सकता है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, देखो कितने 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है ना। पेयरिंग नहीं करेंगे, ये कितने अनपेयर्ड है, 5 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, कितना आया, √35, 5 × 5 = 25, 6 6 हो गया 36, ठीक है। तो कितना बनेगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5.8 समथिंग, यह आएगा मैग्नेटिक मोमेंट इसका। यह आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन आप एक बार ही चेक करना इसको, आप एक बार ही इसको चेक करना बुक पे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ठीक है। हाँ 5.9 है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5.8 समथिंग, तो ये आ गया 5.9। ये आया समझ में। तो करो क्वेश्चन नंबर 5 करो, ये मैं रब करूं। करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहां पे है MnCN6 4 नेगेटिव, MnCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। पहले बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी सेंट्रल एटम की, कैसे निकालोगे, चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड। तो मेटल की निकालनी है, देखो चार्ज कितनी है -4, मेटल की निकालनी है, लेट इट बी x, प्लस लिगेंड की क्या है -1, -1 × 6। तो ये क्या बनेगा -4 इक्वल टू x माइनस x क्या बनेगा 6 - 4। तो x क्या बनेगा प्लस x क्या बनेगा, यानी कि मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +2 आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं लिखूंगा पहले यहां पे मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन। जरा बोलो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है 25। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3d5 4s2। तो मैं लिखूंगा 3d5 4s2, 3d5 4s2, ठीक है। 3d5 4s2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो ये Mn2 पॉजिटिव है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकालने, तो क्या बनेगा 3d5 बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे चले, देखो यहां पे मैं d ऑर्बिटल बनाऊंगा, ये 3d ऑर्बिटल, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d ऑर्बिटल। आएगा आपको, जरा ट्राई खुद मारो इसको। बोलो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं 5 रखने हैं। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5।
आगे 5 आगे। लिगेंड कौन सा है उसके बाद देखना है लिगेंड कौन सा है। अगर स्ट्रांग लिगेंड है तो क्या करोगे, पेयरिंग करोगे, तो करो पेयरिंग, इसको पेयरिंग करवा दो। यहां पे ये वाला पेयरिंग करेगा इसके साथ, ये वाला करेगा पेयरिंग इसके साथ, ठीक है। ये दो वैकेंट हो गए। अब Cn जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पहले इस वाले में देगा, वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। तो यहां पे Cn है, यहां पे Cn2, यहां पे 1 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आएगी D2sp3। बोलो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? इनर कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? मैं किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ये Mn2 पॉजिटिव, ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, कौन सा डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां मैं रब करूं, ये मैं रब करूं, वेरी गुड। देखो यहां पे मैं लिखूंगा पहले हाइब्रिडाइजेशन आएगी D2sp3। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर वाला डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है 3D n-1, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक है, क्यों, एक अनप्योर्ड है, तो ये बनेगा कौन सा, पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 1.732, √3 के बराबर आएगा ना। तो मैं लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। n किसके बराबर है, नंबर ऑफ अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक है ना। तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना बना, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 के बराबर, रूट ऑफ 3 के बराबर। तो √3 किसके बराबर आएगा, 1.732। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना आएगा, 1.732। ये करूं रब इसको, वेरी गुड। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ना, यहां पे मैं लिखूंगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 1.732 बोहर मैग्नेट, ठीक है। क्या है समझ में, इसमें कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ये मैं रब करूं, करो क्वेश्चन, करो खुद करो यार। ये वाला पहले बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी निकल की, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी निकल की, कैसे निकालोगे, चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस चार्ज -2 है ना, -2 इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस क्या आएगा, Cn है ना, -1 इंटू 4 है, तो x किसके बराबर आएगा, -2 इज इक्वल टू x - 4, तो x आएगा 4 - 2 के बराबर। तो x आएगा किसके बराबर, +2 के बराबर। यानी कि इस पे निकल पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +2। ये बनेगा Ni2 पॉजिटिव, ठीक है, Ni2 पॉजिटिव। देखो बोला एटॉमिक नंबर निकल का 28, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ये बनेगी निकल की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d8 4s2, लेकिन Ni2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3d8, s में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो बना दो डी ऑर्बिटल, एक 2 3 4 5, ये 3d, ये 4s, ये 4p, ठीक है, 4s 4p, ठीक है। अब देखो या यहां पे मैं 4d भी लिख सकता हूं, 4d भी लिख सकता हूं, ठीक है। देखो 3d8 है, क्या है, 3d8, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7
8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लिगेंड कौन सा है? स्ट्रांग है। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो ये पेयरिंग में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएगा। अगर लिगेंड स्ट्रांग है, अगर CN जो है CN स्ट्रांग लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रांग लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो ये इसके साथ क्या करेगा? ये इसके साथ पेयरिंग करेगा। क्या करेगा? ये लिगेंड क्या करेगा? पहले मैंने सिंगलली फील्ड डाला, फिर जब लिगेंड आया, लिगेंड पोस्टुलेट में क्या लिखा था मैंने? इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रांग लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो पहले मैंने सिंगलली फिल किया ना, तो उसके बाद मैं लिगेंड को देखूंगा। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग करेंगे, अगर लिगेंड वीक है तो पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। तो लिगेंड कौन सा है? स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा? इसके साथ पेयरिंग करेगा। ये आ गया इस वाले ऑर्बिटल में। अब यहां पे तो ये वाला खाली रहा, एक डी ऑर्बिटल खाली रहा, एस खाली है, पी खाली है। अब देखो कितने लिगेंड्स है? 4 ही लिगेंड्स है ना, 4 ही लिगेंड्स है। यानी कि यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? यहां पे 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। तो एक CN इसमें देगा, ठीक है, एक CN इसमें देगा। कितने आ गए? 2। और कितने वैकेंट चाहिए? 2। तो एक जाएगा इसमें, एक जाएगा इसमें। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी बनी, कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है? एक DS का, एक P के 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? DSP2। क्या मैंने नहीं बोला था स्क्वायर प्लेनर? स्क्वायर प्लेनर DSP2 को मैंने स्क्वायर प्लेनर बोला, sp3 को टेट्राहेड्रल बोला था कि नहीं बोला था? मैंने आपको बोला था इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाइब्रिडाइजेशन में भी, मैंने पोस्टुलेट में लिखवाया था, हाइब्रिडाइजेशन में भी sp3 और DSP2, या टेट्राहेड्रल में 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या हो सकती है कौन सी? sp3 या D2 या DSP2, sp3 या DSP2। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनी यहां पे? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनी? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, कोई आपको बोलेगा ये पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक है? डायामैग्नेटिक क्यों है? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट लड्डू के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? 0 के बराबर आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगी ये, बस खत्म। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे चले तो करो, क्वेश्चन नंबर 7 को करो। ये मैं रब करूं, ये मैं रब करूं, वेरी गुड। ये पूरा मैं रब करूंगा अब, ठीक है? देखो इसकी आई हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? DSP2। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, 7 को मैं यहां पे लाऊंगा। क्या है ये है NiCl4, 2 नेगेटिव। निकालो, करो इसको, निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की। क्या आएगी? चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड, चार्ज है -2 इज इक्वल टू, मेटल की निकालनी है तो लेट इट बी X। कौन सा लिगेंड है? क्लोरीन। कौन सा लिगेंड है? नेगेटिव है ना, Cl नेगेटिव मैंने लिखवाया था। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या? प्लस -1 × 4। तो मैं लिखूंगा -2 इज इक्वल टू X - 4। तो ये बनेगा X इक्वल टू 4 - 2। तो या क्या बनेगा? X इक्वल टू +2 के बारे में, +2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो निकल को, ये बना Ni2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? 2 आएगी। तो निकल पे ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? +2। निकल पे ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? +2। जरा देखो निकल कॉन्फ़िगरेशन, पहले निकल की कॉन्फ़िगरेशन, निकल की कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2। Ni2 पॉजिटिव की क्या बनेगी? 3D8 बनेगी कि नहीं बनेगी? 3D8 बनेगी। तो यहां पे बना दो, d ऑर्बिटल बना दो। ये कौन सा? 3D। ये कौन सा? 4s। ये कौन सा? 4p। उसके बाद
4d। ठीक है, अब देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे 8, आगे 8। अब लिगेंड को देखोगे, पेयरिंग करोगे कि नहीं करोगे? लिगेंड कौन सा है? Cl कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। हेलोजेनस जो है, हेलोजेनस वीक लिगेंड्स एक्ट करते हैं। हेलोजेनस क्या एक्ट करते हैं? वीक लिगेंड्स। तो ये Cl जो है कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। मुझे पता है सबसे दिक्कत आपको इसी में आ रही है, आप नहीं पहचान पाते हो कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा वीक है। ये आपको CFT में क्लियर होगा, CFT में क्लियर होगा ये पूरा इंशाल्लाह। यहां पे देखो D8 है, तो D8 मैंने बना लिए। ये इसके साथ अब पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि यहां पे लिगेंड वीक है। इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, तो ये पेयरिंग में नहीं करेगा। मेटल जो इलेक्ट्रॉन, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा वो कहां पे देगा? मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो वैकेंट ये है नहीं है, ये है नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। वैकेंट ये है, खाली जो होगा ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, ये वैकेंट है। कितने लिगेंड्स है? 4। तो एक क्लोरीन इसमें देगा, एक क्लोरीन इसमें देगा, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, Cl Cl Cl, आगे 4। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ है यहाँ पे? एक S और P के कितने? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। अगर कोई बोलेगा आपको ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? क्यों, कैसे निकालोगे? म्यू इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, वेर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड कितने हैं? तो 2 है ना, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 तो हो गया 8 रूट आएगा भाई ना। अरे देखो 2 रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 हो गया 4 to 8, 8 आ गया। तो आप क्या करोगे? अगर आप 3 इंटू 3 करोगे वो बनेगा 9, अगर 2 इंटू 2 करोगे वो बनेगा 4। इसका मतलब है ये 2 और 3 के बीच में आता है, लेकिन थोड़ा आता है 2.5 से ज्यादा ही आता है, 2.7 2.8 आएगा, ये 2.8 आएगा। ठीक है, या आया समझ में? या आया समझ में? ओ अच्छा, इसकी बोलो शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर? टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर मैंने बोला किसका? DSP2 का। DSP2 का क्या बोला? स्क्वायर प्लेनर। इसका क्या बोला? sp3 का क्या बोला? टेट्राहेड्रल। लिखवाया था मैंने, कल लिखवाया था पोस्टुलेट में। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, अगर DSP2 है तो स्क्वायर प्लेनर। तो कौन सा होगा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। यह है समझ में? इसमें कोई दिक्कत? लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कौन सा? लास्ट वाला, NiCO का होल 4। जरा बोलो निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? CO कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है कि नहीं है? तो चार्ज क्या आएगी? 0 आएगी। तो न्यूट्रल पे चार्ज क्या होती है? 0 होती है। तो यहां पे भी 0, फुल 0। इस पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बोलूं डायरेक्ट निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 3d8 4s2। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत यहां पे नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आती है? कुछ नहीं आती है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो बना दो, डी ऑर्बिटल बना दो। ये कौन सा ऑर्बिटल? ये 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d। आगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में कितने? एस में तो 2 रखूंगा मैं, 2 रखूंगा मैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। लिगेंड कौन सा है? CO जो है कार्बोनियल,
ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगी? पेयरिंग होगी। क्या होगी? पेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करेंगे इनके साथ, दोनों के साथ ये पेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये आ गए दोनों यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हुआ? ये खाली हो गया। यहाँ पे हुआ खाली कि नहीं हुआ? ये खाली हो गया। लिगेंड्स कितने हैं? 4 है। एक CO इसमें देगा, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, CO CO CO। कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए? 3। तो या 4, S का 1 P के 3, तो क्या बना? हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3। जरा बोलो ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा। ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर? 0, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। शेप क्या आएगी? ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। आया समझ में? और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद कर लियो। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद करोगे घर में। ठीक है, मैंने 8 क्वेश्चंस करवाए आपको, बाकी जो भी क्वेश्चंस वीबीटी के रहे हैं वो आप घर में खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है इसका, एक एक्सेप्शनल केस है इसका। CuNH थ्राइस का होल 4 2 पॉजिटिव। टेट्राहेड्रल ये भी है, कोऑर्डिनेशन है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली क्या आनी चाहिए? sp3 या dsp2, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन ना sp3 है ना है dsp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2d। ये याद रखना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये बार बार एग्जाम में पूछता भी, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता भी है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2d। ये एक्सेप्शनल केस है इसका। टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन 2 तरीके के हो सकती है। कौन कौन सी? sp3 और dsp2, लेकिन इसमें क्या है? sp2d। ये एक्सेप्शनल केस है। अब बोलोगे सर ये कैसे? ये कैसे? लिमिटेशन है वीबीटी की, डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CuNH थ्राइस का होल 4 2 पॉजिटिव। वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2d। इसमें से p में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर d में चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सरे स्टडीज, अकॉर्डिंग टू एक्सरे स्टडीज p में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होकर किस में जाते हैं? d ऑर्बिटल में, और एक p वैकेंट रहता है, एक p वैकेंट रहता है इसमें। ठीक है, ये आया समझ में? बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को आप खुद करोगे, ये एक्सेप्शनल केस है इसका। बाकी आप बीबीटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद करोगे, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे क्या? लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। उसके बाद हम CFT स्टार्ट करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप घर में करना। ठीक है, ओके, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।